निवेश आरोग्य में भाग 175 हिंदी परिवार में निवेश भाग 14 वैद्य दिलीप गाडगिल। तो मैं खेती के बारे में बात कर रहा था और किसान जो है वो कर्ज के लिपट लपेट में आ गया है और फिर उसकी खुदकुशियां बढ़ रही है। तो ये समय है कि उनको बल देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो अभी ये जो गांव से किसान खेती छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से जी रहे हैं, जितना भी कम उत्पन्न है आमदनी है उसमें गुजारा कर रहे हैं। तो ये दृश्य जो है वो बदलना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। महात्मा गांधी की कल्पना ग्राम सुधार की इस प्रकार की थी और पंचक्रोशी इस प्रकार से स्वयं पूर्ण होना चाहिए। जो मानव जीवन के लिए जितने भी आवश्यक साधन है वो उस पंचक्रोशी में उपलब्ध हो जाए, शाला वगैरह से लेकर सभी चीज़ें। और फिर खेती किस प्रकार से फ़ायदे में आए ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो अभी जो किसान है वो इसमें शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो नुकसान हो रहा है वो झेलने की उनकी तैयारी नहीं है। तो जिनके पास पैसे है, जिनकी खेती है और दूसरा कोई तरीका है पैसे कमाने का, वो इसमें ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। और थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो वो सहन कर लेंगे और खेती कैसे फायदेमंद है, किफ़ायतशीर है, ये सिद्ध करेंगे। तो बाकी लोग भी उसमें, बाकी किसान भी उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर से ये धरती जो है सुजला सुफला इस प्रकार की होगी। तो इसके लिए चाहिए कि गोदान एक अच्छा दान है कि जो नैसर्गिक खेती का मूल आधार इस प्रकार का है। और ये होने से नैसर्गिक खेती अगर शुरू हो जाती है और वहाँ की उपलब्धता कैसी है, पानी कितना अवेलेबल है वगैरह वगैरह, ये सब बातें देखते हुए वहाँ पे क्या हो सकता है इसके बारे में बहस हो सकती है। मैंने एक अभी वीडियो देखा था कि पुराने 50 बरस पूर्व इस प्रकार से ऐसी ज़मीन थी, पानी बिल्कुल ही कम इस प्रकार का था। तो उन्होंने पहले उसमें सुबह बूढ़ लगाई और फिर शेळी जो है बकरी, उसका पालन शुरू किया और उसके आधार पर उनकी उपजीविका बन गई। अब सुबाबुल के बारे में ऐसा है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर वो लगाई गई और फिर उससे नुकसान इस प्रकार का होने लगा। नीलगिरी के बारे में भी यही हाल हुआ है। तो अति सर्वत्र वर्जय ये बात सभी जगह होनी चाहिए, लेकिन जो भी जमीन है वहाँ पे जो भी स्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से उसमें उपज बढ़ेगी, क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर सोचेंगे तो फिर आगे ये किफ़ायतशीर इस प्रकार के होने लगेगी और उसमें मुनाफा भी प्राप्त होगा, पर उपजीविका होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास खेती है, वो खेती में अपना ध्यान दे दे और खेती को अच्छा बनाए। शुरू में इसमें वहीं के युवा काम में आएंगे, जिनको कुछ रोजगार वहीं पे मिलेगा और वो शहर में नहीं आएंगे। और फिर एक बार उन्हें ये पता चल जाएगा कि अरे हाँ, इस प्रकार से भी खेती फायदेमंद हो सकती है, तो फिर वो अपने खेती के बारे में भी सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि निवेश अभी खेती में होने की ज़रूरत है। अच्छी तरीके से सोच समझकर निवेश होना है और फिर जैसे निवेश बढ़ेगा और उसमें आमदनी शुरू होगी तो बाकी लोगों को भी, किसानों को भी प्रोत्साहन इस प्रकार से मिलेगा। और ये जो शहरों की तरफ अभी युवा किसान दौड़ रहे हैं वो दौड़ना बंद हो जाएगा। फिर देहात की तरक्की इस प्रकार की होगी और सभी खुशहाल इस प्रकार के होंगे। तो जमीन, पानी हवा इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए और मानवों का स्वास्थ्य भी अच्छा होने के लिए खेती पर बल देना जरूरी इस प्रकार का है।